अगर तुम अभी मेरी ये आवाज़ सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की उस आत्मा की पुकार है जो अब दूसरों को खुश करते करते थक चुकी है। जीवन में तुमने कहीं ना कहीं खुद को बहुत कम में आंक लिया है। शायद तुमने अपने शब्द सस्ते में दे दिए, शायद तुमने अपनी उपस्थिति मुफ्त में बांट दी। तुमने ना कहना छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे। और आज आज वही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे हैं। मैं तुम्हें खुश करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी हकीकत दिखाने आया हूं। मैं याद दिलाने आया हूं कि तुमने खुद के साथ क्या सौदा कर लिया है। तुम भीतर से शुद्ध सोना थे, लेकिन बाजार में तुमने खुद को पीतल की तरह पेश किया। तुम एक गहरा समंदर थे, लेकिन लोगों के सामने खुद को एक बाल्टी समझकर जीते रहे। और दुनिया वही मानती है जो तुम खुद को मानते हो। तुम्हें एक रहस्य बताऊं? जो व्यक्ति हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है, वो कौड़ियों के भाव हो जाता है। जो हर बात पर कह देता है ठीक है, उसकी ठीक है कि कोई कीमत नहीं बचती। जो हर बार ये सोचकर समझौता कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे अपने ही भीतर गिरने लगता है। बाजार में दो तरह की दुकानें होती हैं। एक वो जिसके बाहर हमेशा बोर्ड लगा होता है 50% छूट, सेल सेल सेल, वहाँ हमेशा भीड़ होती है। और दूसरी दुकान वो होती है जो कभी सेल नहीं लगाती, उसके दरवाजे बंद होते हैं, वहाँ शांति होती है। लोग भीड़ पहली दुकान पर लगाते हैं, लेकिन सम्मान दूसरी दुकान का करते हैं। तुमने खुद को वो पहली दुकान बना लिया है। तुम हर रिश्ते में डिस्काउंट देते हो। तुम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी प्राथमिकताएं छोड़ देते हो और फिर रोते हो कि लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं। नहीं, तुमने खुद को इस्तेमाल होने के लिए खुला छोड़ रखा है। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि तुम्हारी गरिमा कोई और तय नहीं कर सकता। तुम अपनी गरिमा क्यों खो बैठे? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा का कोई केंद्र नहीं है। तुम उस लकड़ी के टुकड़े की तरह हो जो नदी में पड़ा है। जिधर की लहर आती है, लकड़ी उधर बह जाती है। हवा पूरब की चली तो तुम पूरब चले गए, हवा पश्चिम की चली तो तुम पश्चिम चले गए। तुम्हारी अपनी कोई दिशा नहीं है। तुम बस एक संयोग, एक्सीडेंट हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो बस हो रहा है। तुमने कुछ चुना नहीं है। तुम एक जरूरी काम से जा रहे हो। तुम्हारी माँ बीमार है, तुम उसके लिए दवा लेने जा रहे हो। रास्ते में कोई राहगीर तुम्हें टक्कर मार देता है और गाली दे देता है। तुम क्या करते हो? तुम माँ को भूल जाते हो, दवा को भूल जाते हो और उस आदमी से लड़ने खड़े हो जाते हो। तुम कहते हो पहले इससे निपट लूं, इसने मुझे गाली कैसे दी, चाहे घर पर माँ मर जाए। ये क्या है? ये तुम्हारी दिशाहीनता है। एक क्षुद्र सी घटना, एक व्यर्थ का आदमी तुम्हारी पूरी यात्रा को रोक देता है। तुम इतने हल्के हो कि कोई भी राह चलता आदमी तुम्हारी ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले सकता है। जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी ऊर्जा रिसने देता है। कोई कुछ कह दे वो तुरंत जवाब देता है। कोई आलोचना कर दे वो पूरी रात जाग कर सोचता है। ये ऊर्जा की बर्बादी है। मजबूत वो नहीं है जो हर वार का जवाब दे। मजबूत वो है जो ये तय करे कि किस वार पर मुझे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना है। ये दुनिया बहुत चालाक है। पश्चिम का मनोविज्ञान इस बात पर खोज करता है कि लोग क्या खरीदते हैं, और उन्होंने बड़ी हैरानी की बात खोजी है। लोग चीज़ नहीं खरीदते, लोग कवर खरीदते हैं। डब्बे का रंग क्या है, उस पर नाम कितने बड़े अक्षरों में लिखा है, वो दुकान में किस ऊंचाई पर रखा है। रंग से भीतर की चीज़ का क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। डब्बा खाली भी हो लेकिन उसका रंग आकर्षक हो तो लोग उसे खरीद लेंगे। तुम भी यही कर रहे हो। तुम दुनिया को खुश करने के लिए अपने कवर को रंगने में लगे हो। तुम प्रदर्शन कर रहे हो, तुम झूठी हंसी हंस रहे हो। तुमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है? जब उसने अपनी पहली किताब लिखी तो वो बिकी नहीं, उसने हार नहीं मानी। वो खुद ही सूट पहनकर लंदन की दुकानों पर जाता और पूछता, क्या आपके पास जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वो नई किताब है? दुकानदार कहता नहीं। शॉ कहता कमाल है, वो तो इस सदी की सबसे महान किताब है। ऐसा उसने दर्जनों दुकानों पर किया और कुछ ही दिनों में दुकानदारों ने उस किताब को ढूंढना शुरू कर दिया। मांग पैदा हो गई। दुनिया अंधी है, वो तुम्हारा प्रदर्शन देखती है, लेकिन गरिमा प्रदर्शन नहीं है। गरिमा तब जन्म लेती है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम किसी को साबित करना बंद कर देते हो। साबित करने की भूख भिखारियों की भूख है। सम्राट को साबित नहीं करना पड़ता कि वो सम्राट है, उसका मौन ही उसकी घोषणा है। तुम्हारी सारी भागदौड़ की जड़ क्या है? जड़ है तुम्हारा अकेलेपन से डरना। तुम अकेले होने से इतना डरते हो कि तुम किसी भी गलत इंसान के साथ रहने को तैयार हो जाते हो। तुम उन रिश्तों में चिपके रहते हो जहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कम से कम कोई तो है। लेकिन अकेलापन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलेपन का मतलब है तुम्हें किसी की कमी खल रही है, तुम बाहर किसी को खोज रहे हो। एकांत का मतलब है तुमने खुद को पा लिया है, तुम अपने आप में पूर्ण हो। जिस दिन तुमने एकांत का स्वाद चख लिया, जिस दिन तुम अपने कमरे में अकेले बैठे, बिना फोन के, बिना किसी की याद के, और तुमने महसूस किया कि मैं काफ़ी हूँ,
उस दिन दुनिया का कोई इंसान तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। अकेलेपन को अपना मित्र बनाओ। जब तुम अकेले बैठोगे तो शुरू में भीतर शोर होगा। मन कहेगा कुछ करो, किसी से बात करो, लेकिन तुम मत हिलना, बस बैठे रहना। कुछ देर बाद वो शोर कम होगा और एक सूक्ष्म शांति तुम्हारे भीतर उतरेगी। लोग कहते हैं ध्यान करना बहुत कठिन है। लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, मंत्र जपते हैं, विचारों से लड़ते हैं, और फिर भी मन भागता रहता है। तुम भूल कर रहे हो। ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान कोई कर्म नहीं है। ध्यान तो वो अवस्था है जहां तुम कुछ भी नहीं करते, बस सब कुछ छोड़ देते हो। जैसे एक नदी बिना किसी प्रयास के बहती है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो ध्यान अपने आप उतरता है। विचारों से लड़ो मत। जो भाव आ रहे हैं, चाहे वो अतीत की परछाइयां हों या भविष्य का डर, उन्हें आने दो। तुम बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें देखो। आकाश में बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल। क्या आकाश उनसे लड़ता है? नहीं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम वो आकाश बनो। अपनी सांसों को देखो। कुछ बदलना नहीं है, कुछ गिनना नहीं है। बस देखो कि सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। धीरे धीरे ये देखना तुम्हारी आदत बन जाएगा, और जिस दिन ये देखने वाला यानी साक्षी भाव जग गया, उस दिन तुम्हारी सारी ऊर्जा बदल जाएगी। जो ऊर्जा पहले क्रोध बनती थी, वही अब करुणा बन जाएगी। जो वासना बनती थी, वो प्रेम बन जाएगी। अब समय आ गया है लौटने का। आज से एक नियम बनाओ। अपनी सीमाएं तय करो। बाउंड्रीज। सीमाएं बनाना कठोरता नहीं, प्रेम की परिपक्वता है। ना कहना सीखो। कोई स्पष्टीकरण मत दो। शुरुआत में लोग नाराज होंगे, होने दो। जो तुम्हारे ना का सम्मान नहीं कर सकता, वो तुम्हारे प्रेम का सम्मान कभी नहीं करेगा। तुम्हें डर लगता है कि लोग छोड़ देंगे? अरे, जो तुम्हारे अपनी गरिमा में खड़े होने से तुम्हें छोड़ जाए, उसे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी से जब गलत लोग जाएंगे, तभी तो सही चीजों के लिए जगह बनेगी। ध्यान के शिखर पर मैं नहीं बचता। वहां कोई पाने वाला नहीं होता। वहां सिर्फ एक सन्नाटा होता है। एक ऐसा सन्नाटा जो गूंगा नहीं है, बल्कि संगीत से भरा है। तुम कोई साधारण वस्तु नहीं, चरम हो, जिसे बाजार तय करे। तुम चेतना हो, तुम ऊर्जा हो। अपनी ऊर्जा को समेटो। व्यर्थ की बहसों से खुद को बाहर निकालो। गहरी सांस लो। अपने भीतर के उस सम्राट को जगाओ जो सो गया है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें बस ये याद करना है कि तुम कौन हो। भीतर झांको। वहां कोई खालीपन नहीं है, वहां पूरा ब्रह्मांड छिपा है। शांत हो जाओ और अपनी गरिमा में लौट आओ।